एक और सिंटेक्स जो हम लोग कवर करेंगे वो है एग्जिस्ट ऑपरेटर। एग्जिस्ट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन द सब क्यूरी। के मतलब सब क्यूरी में कोई रिकॉर्ड आता भी है कि नहीं आता। Exist operator returns true if the subquery returns one or more records, और अगर कोई रिकॉर्ड वापस ना आए तो हमारे पास क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो, कस्टमर्स में सब कस्टमर्स के नाम हो और ऑर्डर्स में उन कस्टमर के नाम हो जिन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस किया है। शो द नेम ऑफ ऑल कस्टमर हु प्लेस्ड एट लीस्ट वन ऑर्डर, यानी कि आपने उन कस्टमर्स का नाम बताना है जिन्होंने कम से कम एक ऑर्डर तो किया हुआ है। ये ऐसी है जैसे आप कस्टमर तो बन जाते हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी जो है ना वो सेलिंग पॉइंट पे आप कस्टमर तो बन जाते हैं जैसे ही आप अपना कोई अकाउंट खोलते हैं, लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं। लेकिन क्या आपने वहाँ कभी ऑर्डर प्लेस किया या नहीं किया? जब आप साइन अप करेंगे तो आप कस्टमर वाले टेबल में तो आ जाएंगे, लेकिन जब तक आप कोई ऑर्डर नहीं देते तब तक आप ऑर्डर वाले टेबल में नहीं आ सकते। आपके नाम से कोई भी ऑर्डर इधर प्लेस नहीं हुआ होगा। तो इस क्यूरी में आपने क्या करना है, आपने उन कस्टमर्स का नाम बताना है जो कि एटलीस्ट यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। ये देखिए कस्टमर आईडी पड़ी हुई है, यहाँ से कस्टमर की आईडी यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा यहाँ पे ये देखें, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं और इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना वो आईडी दोनों की है, लेकिन ऑर्डर के अंदर कस्टमर आईडी भी पड़ा हुआ है। सो अगर इस कस्टमर ने कोई ऑर्डर किया होगा तभी वो इस टेबल में जो है ना वो एग्जिस्ट करता होगा। आपसे सिर्फ उसने उसकी एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा है। देखें उसने सिर्फ ये कहा है कि एटलीस्ट उसने ऑर्डर किया हो, यानी कि वो ऑर्डर के टेबल में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इसके लिए एग्जिस्ट के साथ क्यूरी और देखते हैं उसको कैसे लिखते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर में से उनका नाम शो कर दो जिनके लिए एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है कि जिन्होंने कभी कोई ऑर्डर किया हो, यानी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर के टेबल में वो रोज़ ले आओ जहाँ पे कस्टमर डॉट आईडी, यानी इस वक्त जिस कस्टमर के लिए हम चेक कर रहे हैं उसका आईडी बराबर हो ऑर्डर डॉट CID के। यानी कि अगर इस कस्टमर ने कुछ ऑर्डर प्लेस किया होगा तो इस कस्टमर का आईडी ऑर्डर डॉट CID में पड़ा होगा, तो उन सब का वो सब रोज़ निकाल के ले आओ। अगर तो उसने कोई ऑर्डर किया होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई रो आ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई रो आएगी इसका मतलब क्या है कि वो कस्टमर एग्जिस्ट करता है ऑर्डर वाले टेबल में। तो अगर तो वो ऑर्डर वाले टेबल में एग्जिस्ट करता होगा तो आपके पास यहाँ ट्रू आ जाएगा और आप उस कस्टमर का नाम शो कर देंगे। बट लेट्स सपोज आप ऑर्डर वाले टेबल में जाते हैं और इस कस्टमर का आईडी ऑर्डर डॉट CID में आपको नहीं मिलता, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी रो नहीं आएगी। और जब आपके पास यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप बेशक यहाँ पे खाली आईडी लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसने क्या करना है, इससे सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि आपने देखना है कि टपल रिटर्न होता है या नहीं होता। एग्जिस्ट में अगर इनर क्यूरी में टपल रिटर्न हो जाए तो इसका मतलब है ये ट्रू है और जो भी उसने सेलेक्ट में कहा है उसे शो कर दें आप टेबल में। और अगर एग्जिस्ट में अंदर वाले टेबल में कोई टपल रिटर्न नहीं होता, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो वो वाला सिलेक्शन में जो भी आपने लिखा हुआ है, यानी कि इसमें सेलेक्ट नेम है तो वो नेम शो नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर उस कस्टमर ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया होगा तो कोई भी आईडी या कोई भी रो आपको रिटर्न नहीं होगी। अगर आपको कोई भी रो रिटर्न नहीं हो रही इसका मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। इसका मतलब ये ऐसा आपके पास कस्टमर है जिसने कभी कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, इसलिए ये फॉल्स हो गया और फॉल्स होने की वजह से उसका नाम नहीं आएगा। और जिसने कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा उसका नाम आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से ऐसे भी आपके पास क्यूरी हो सकती है
कि शो द नेम ऑफ ऑल कस्टमर हु हैज़ नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। तो उसके लिए क्या किया, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, उन कस्टमर के नाम शो कर दें वेयर नॉट एग्जिस्ट, जिनके लिए एग्जिस्ट ना करती हो ये वाली चीज़, यानी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर वेयर कस्टमर डॉट आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट सी आई डी, यानी कि कस्टमर के आईडी बराबर होना चाहिए उस ऑर्डर में जिस पे आप इस वक्त हैं, यानी ऑर्डर डॉट सी आई डी। अगर ये दोनों चीज़ें जो है वो आपके पास बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास रो आ जाएगी। अब अगर आपके पास यहाँ पे रो आ गई है तो इसका मतलब है उसने ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है, तो उसका नाम नहीं आएगा क्योंकि नॉट एग्जिस्ट वाली क्यूरी ने जो है ना वो चलना है, नॉट एग्जिस्ट लगाया हुआ है इस वक्त। लेकिन अगर उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया होगा तो इसका मतलब है हम उसको शो कर देंगे, क्योंकि जब उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया होगा तो यहाँ पे कोई भी क्यूरी, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा और एग्जिस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन नॉट एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और बाद में आप क्या करेंगे, उस कस्टमर को शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि एग्जिस्ट का क्या मतलब है। एग्जिस्ट का मतलब ये है कि आगे अगली क्यूरी में कोई आंसर आता है या नहीं आता। अगर तो अगली क्यूरी में कोई आंसर आता है, ये देख लेते हैं, अगर तो अगली क्यूरी में कोई रो कुछ भी रिटर्न होता है इसका मतलब एग्जिस्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अगर तो एग्जिस्ट ट्रू हो जाए तो आपने वो वाली चीज़ को जो है ना वो शामिल कर लेना है अपने रिजल्टेंट टेबल में। और अगर यहाँ पे कुछ भी ना आए और ये फॉल्स हो जाए ये वाली कंडीशन, तो उसे आपने शामिल नहीं करना। जैसे एग्जिस्ट होता है वैसे ही नॉट एग्जिस्ट होता है। ये भी दो सिंटैक्सेस हैं जो यूज़ होते हैं। जैसे इन, एनी, ऑल में भी आप वेयर के साथ कोई कंडीशन लगाते हैं और उसके बाद आगे क्यूरी लिखते हैं। इसमें आपकी कंडीशन ही यही है, ये पूरी चीज़ आपको ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स। मतलब आप लगा लें कि ये बूलियन है, इसमें जो कंपैरिजन है ये बूलियन है, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। ठीक हो गया।